गौरी और कालू कव्वे की शादी में बस 2 ही दिन बाकी रह गए थे। गौरी बेहद खुश थी। गौरी अपने कमरे में खड़ी गुनगुना रही थी, मुझे साजन के घर जाना है, कि उसकी सहेली वहाँ आती है। अरे गौरी, बड़ी खुश हो? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो पता ही है मुझे नए नए कपड़े और जेवरात कितने पसंद हैं, और रंग रंग की लिपस्टिक। उफ, मुझे तो ये सब सोच सोच कर बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी ये सारी बातें उसकी मामा सुन लेती है। देखो तो जरा इस बेशरम को, थोड़ी भी शर्म नहीं है, कैसे हंस रही है। सब पक्षी आने वाले हैं, चुप करके बैठना उनके सामने। 2 दिन तैयारियों में गुजर जाते हैं और फिर गौरी और कालू की शादी हो जाती है। कालू जी, मेरी सहेली रानो चिड़िया ने मुझे दावत पर बुलाया है। हम दोनों शाम को दावत पर चलेंगे, आप जल्दी घर आ जाइएगा। ठीक है गौरी जी, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। फिर शाम हो जाती है। कालू और गौरी खूब तैयार श्यार होकर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। ये लो चिड़िया बहन, ये तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ मैं। इसकी क्या जरूरत थी गौरी बहन, तुम दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे हो। ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर रानो चिड़िया खाना लगाती है। वो दोनों खाना खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। गौरी को सैर सपाटा करना बहुत पसंद था, इसलिए वो बहुत खुश थी। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, फिर सब कुछ बदलने लगता है। गौरी, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी उठकर मुझे खाना बना दो, मुझे खेतों में भी जाना है। गौरी का खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मगर वो बना देती है और कालू काम के लिए निकल जाता है। कैसे खाली घर साए साए कर रहा है और घर का काम भी सारा करने वाला पड़ा है। ये बर्तन बर्तन अब मैं धोऊंगी। चल गौरी, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। अब गौरी जैसे तैसे करके सारे घर का काम कर लेती है। अभी वो काम करके फारिग ही होती है तो कालू कौवा घर आता है। गौरी, अरे गौरी, थोड़ा पानी तो पिला दो। अच्छा अच्छा, अभी लाई। मुझे तो बहुत भूख लग गई है। क्या बनाया है? कुछ खाने के लिए है तो मुझे ला कर दो। मैं अभी बना देती हूँ। सारा दिन क्या करती रही? तुम एक खाना ही बना लेती। क्या कहा? सारा दिन तो काम करती रही मैं, और अब तुम ऐसे कह रहे हो? मैं तो अब थक चुकी हूँ। इतने में कालू कौवे का दोस्त बाहर से आता है। कालू कौवा उसके साथ चला जाता है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, कहाँ फंस गई। अच्छी खासी थी अपने माँ के घर। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। गौरी कव्वे रोने लगती है तो वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। अरे गौरी, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं बहन, सारा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। मैं तो अपने घर कोई काम नहीं करती। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, अगर तुम इस पर अमल करो तुम भी काम से बच सकती हो। गौरी अपनी पड़ोसन की बात पर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन जैसे उसका पति कालू घर आता है। हाय हाय मेरा सर। कालू जी, आप आ गए। मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ। गौरी 2-3 दिन मुसलसल ऐसे ही करती है। कैसा लगा मेरा उपाय? बड़ी ऐश में हूँ मैं तो। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई, सब कुछ यहीं बैठे बैठे मिल जाता है मुझे। बड़ा हो गया आराम, तुझे तो अब मैं सबक सिखाऊंगा। अगले दिन गौरी अपने पड़ोसन के घर जाती है। वो उसे विंडो से देखती है। वो सारे घर का काम कर रही थी और खाना भी साथ साथ बना रही थी। कितनी झूठी है ये, इसने मुझसे झूठ बोला ताकि मेरा घर खराब कर सके। मैं समझ गई। गौरी जब घर जाती है तो कालू कौवा डॉक्टर को लेकर घर आया हुआ था। अरे गौरी, तुम तो बहुत बीमार हो, मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ये कह रहे थे कि 7 दिन टीके लगेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस नाटक कर रही थी ताकि काम से बच सकूं। नहीं गौरी, एक टीका तो अब जरूर लगेगा तुम्हें। डॉक्टर और कालू हंसने लगते हैं और गौरी वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर और कालू भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा अभी तक क्यों नहीं आई? गुड़िया देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मामा को घर आने में देर हो गई है। तुम चिंता ना करो, कुकू मन ही मन में सोचता है। मुझे गुड़िया का ध्यान बढ़ाना होगा ताकि ये समय जल्द से जल्द गुजर जाए। गुड़िया, चलो जब तक मामा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया अनाज लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। मम्मा, मुझे खीर खानी थी, आप आज फिर भुट्टे ले आई है। गुड़िया, आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊँगी। दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं।
मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें न जाने कब ख़त्म होंगी। सुबह हो जाती है, आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो काफ़ी समय हो गया, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया कुकू, उठ जाओ मेरे बच्चों, चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी कि वहाँ अचानक चील की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज़ है। गुड़िया कुकू, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो जल्दी। गुड़िया और कुकू जल्दी से अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। शुक्र है हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए ही हो जाना था। रानू के बच्चे डर तो गए थे, मगर अपनी मम्मा की बात पर हंस पड़ते हैं। मम्मा, मोए मोए। अच्छा बच्चों, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। बेटा, हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और निडर बनो। चिड़िया भोजन के लिए जाती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ है? कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, कितने दिनों से मैं आपको कह रही हूँ हमारे घर की दीवार गिरने वाली है, उसे सही करवा लो, मगर ये कहाँ सुनते हैं मेरी। मुझे ही कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपनी सहेली के साथ चावल वाले मैदान में चली जाती है और वो चील रानो चिड़िया के घर चली जाती है। कुकू भाई, देखो, ये तो चील की आवाज लग रही है ना। लगता है चील हमारे घर के बाहर ही खड़ी है। गुड़िया, मम्मा ने क्या समझाया था, डरते नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर इस चील को मजा चखाते हैं। गुड़िया बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मामा हूँ। कुकू और गुड़िया दरवाजा खोलते ही फिर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देते हैं। अरे ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंख जल रही है। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी। उफ, मेरी आंखें। चील बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आती है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? मम्मा, देखो, आज हम दोनों ने मिलकर बड़ी शिकारी चील का मोए मोए करा दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। सब पक्षी मिलकर एक भोजना बनाते हैं। वो सब भोजन लेने नहीं जाते, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है, वो सब एक साथ उस पर डट पड़ते हैं। चील अधमरी सी हो जाती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे जाने दो। बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दो मुझे, मत मारो। अब पता चला तुझे, गंदी चील, दूसरों को भी ऐसे ही दर्द होता है, मर जा अब। सब पक्षी अब सुकून का सांस लेते हैं। प्यारे बच्चों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम चाहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने खौफ पर काबू पाना आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। कुकू और जग्गू के घर के सामने एक खूबसूरत बागीचा था। वो सब दोस्त हर रोज शाम को वहीं खेला करते थे। ये देखो, मेरे बाबा विदेश से मेरे लिए रिमोट वाली कार लेकर आए हैं। आ जाओ, हम सब मिलकर खेलते हैं। वाह कुकू, तुम्हारी तो कार बड़ी सुंदर है। वाह कुकू, वाह, तुम्हारी कार तो बड़ी सुंदर है। वो सभी कार को देखकर बहुत खुश होते हैं और खेलने लगते हैं, मगर जग्गू तो कुकू की कार देखकर बहुत जल जाता है। इतनी भी प्यारी नहीं है ये, देखना मैं इससे भी बड़ी कार लेकर आऊंगा। इस तरह कहकर जलते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने घर जाता है और रोने लगता है। क्या हुआ तुम्हें, आते ही रोने लग गए हो? क्या मार खा कर आए हो किसी से? क्यों रो रहे हो? मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप रोज मुझसे झूठ बोलती हैं। जग्गू, मैंने क्या झूठ बोला है? जग्गू रोते हुए कहता है, आप हर रोज मुझे कहती हैं कि कल तो मैं रिमोट वाली कार दिलाऊंगी, मगर फिर भी नहीं दिलाती। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। मैं क्या करूं जग्गू के बाबा, हम दोनों की कमाई से तो मुश्किल से राशन ही पूरा होता है। आजकल मेरा ठेला भी कुछ खास नहीं चल रहा।
तुम फिक्र ना करो, जग्गू अभी छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाएगा। ये देखो, ये आलू की बोरी मुझे चील माल करने दी है। वो दोनों जैसे ही बोरी खोलते हैं उसमें से बदबू आने लगती है और सभी आलू गले सड़े निकलते हैं। सड़े हुए आलू दिए हैं तुम्हारी गंदी मौलकन ने। न जाने ये अमीर पक्षी हमें क्या समझते हैं। मैं अभी आलू फेंक कर आता हूँ। अरे अरे रुको, मैं इन आलूओं को समोसे के मसाले में इस्तेमाल करूंगी, इस तरह मुझे खूब मुनाफा हो जाएगा। नहीं गोरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह तो पक्षियों की हालत खराब हो जाएगी। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। कुछ हासिल नहीं होता इस ईमानदारी से। अब से मैं सस्ते आलू लेकर खूब मुनाफा कमाऊंगी। अगले दिन गोरी उन्हीं आलूओं से बने समोसे बेचने लगती है। मुझे 10 समोसे दे दो, मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, जरा जल्दी करना। इसी तरह काफी पक्षी आकर गोरी से समोसे लेकर जाते हैं। अब गोरी को काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। फिर गोरी अपने बेटे जग्गू के लिए रिमोट वाली कार लेकर आती है। मेरी रिमोट वाली कार आ गई, अब सारे पक्षी मेरी ही कार की तारीफ करेंगे। उस गंदे कुकू को खूब जलाऊंगा मैं। जग्गू अपनी कार लेकर अपने दोस्तों को जलाने के लिए चला जाता है। गोरी, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। मैंने सुना है जंगल में पक्षी काफी बीमार होने लगे हैं। तुम देखना, तुम्हारा ठेला बिल्कुल बंद हो जाएगा। तुम इस तरह दूसरों की जिंदगियों के साथ कैसे खेल सकती हो? बस कर दो, यहाँ तो अपना पति ही बददुआएं देने लगा है। मैं क्या करूँ, मेरा दिल भी बहुत जलता है जब मैं अपने बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाती। मेरा भी दिल चाहता है मैं भी अमीर पक्षियों की तरह पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। ये सब तो हम सच्ची लगन और मेहनत से काम करके भी हासिल कर सकते हैं। बस कर दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये भाषण। अगले दिन फिर से गोरी अपना ठेला लगाती है। सब पक्षी उसे बुरा भला कहकर चले जाते हैं। तुम्हारे ठेले से समोसे खाने के बाद सब पक्षी बीमार हो रहे हैं। तुम बंद करो इस ठेले को। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। आई बड़ी डॉक्टर। कुछ देर बाद वहाँ एक अमीर पक्षी आता है और वो उससे उसके सारे समोसे खरीद लेता है और फिर वो समोसे ले जाकर छोटे पक्षियों में बांट देता है। ये समोसे तो जग्गू की मामा ने बनाए हुए लगते हैं, हम नहीं खाएंगे ये गंदे समोसे, इनसे हमारे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सब पक्षी समोसे वहीं छोड़कर चले जाता है, मगर जग्गू वो बड़े मजे मजे से सारे समोसे खा जाता है। मेरी मामा तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाती है, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। झूठे कहीं के। रात हो जाती है, जग्गू के पेट में दर्द होने लगता है। उस दर्द से जग्गू बेहोश हो जाता है। कालू और गोरी उसे बुलबुल के पास ले जाते हैं। बुलबुल उसे दवा देती है जिससे वो होश में तो आ जाता है, मगर उसका दर्द कम नहीं होता। मम्मा, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे सबने मना किया मगर मैंने वो गंदे समोसे खा लिए। गोरी रोने लगती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब अपनी बेटे की जान पर बनी है तो बड़ा दर्द हो रहा है ना तुम्हें। दूसरे पक्षियों को भी अपने रिश्ते ऐसे ही प्यारे होते हैं, उनको भी ऐसे ही तकलीफ होती है। गोरी मुसलसल रोती रहती है और सबसे माफी मांगती है और ईमानदारी से काम करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।